ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 16वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी के पूजन व मंदिर बनाने और दुग्ध आदि द्रव्यों से स्नान कराने के फल के बारे में बताया गया है। उसका महत्व क्या है, ब्रह्मदेव की पूजा, उनके लिए मंदिर बनाने के। और जो पिछला अध्याय था 15वां अध्याय, उसमें जो तिथियां हैं उनका महत्व बताया गया है कि जो हिंदू धर्म में जो तिथियां आती हैं, साथ ही जो विशेषकर प्रतिपदा तिथि का बहुत महत्व बताया गया है, क्या फल मिलता है, कैसे उसकी पूजा करनी चाहिए और उस दिन क्या खाना चाहिए। तो 15वां अध्याय जिसने भी पाठ न किया तो प्लीज़ चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप इस 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। बहुत महत्वपूर्ण है यह अध्याय और साथ ही हर अध्याय का एक अलग ही महत्व है। तो उनमें एक आप जिस भी अध्याय का पाठ करना तो आप कर सकते हैं और साथ ही लगातार कीजिए, पूरे भविष्य पुराण का फ़ायदा उठाइए, इसका फल जो मिलता है उसका फ़ायदा उठाइए। तो डेली करके थोड़ा थोड़ा अध्याय का पाठ कर रहे हैं हम। तो अब 16वें अध्याय पर आ चुके हैं और आपसे एक विनम्र निवेदन है कि साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने भी पूरे अध्यायों का पाठ किया है, जो लगातार पाठ कर रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं यह भी बताइए। तो अब शुरू करते हैं 16वां अध्याय। ब्रह्मा जी के पूजन व मंदिर बनाने और दुग्ध यानी कि दूध आदि द्रव्यों से स्नान कराने का फल। राजा शतानीक पूछते हैं कि हे सुमंतु मुनि, प्रतिपदा का कल्प, ब्रह्मा जी के पूजन का विधान और पूजन का फल आप विस्तार से वर्णन करें। यह सुन सुमंतु मुनि कहने लगे कि हे राजन, पूर्व काल में जब सब स्थावर जंगम जगत नष्ट हुआ और सर्वत्र जल ही जल हो गया, उस समय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने अनेक प्रकार के देवता, भूत, मनुष्य, नदी, पर्वत, समुद्र आदि की सृष्टि की। इससे ये सब देवताओं के पिता और जीवों के पितामह ठहरे। इस कारण इनकी सदा पूजा करनी चाहिए। ये ही जगत को उत्पन्न करते हैं और संहार करने वाले भी ये ही हैं। रुद्र इनके मन से उत्पन्न हुए, विष्णु वक्ष स्थल से और अपने अपने अंगों सहित चारों वेद इनके चारों मुख से निकले हैं। सब देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग आदि इनकी पूजा करते हैं। संपूर्ण जगत ब्रह्मामय और ब्रह्मा में स्थित है, इसलिए ब्रह्मा जी सबके पूज्य हैं। जो ब्रह्मा जी को भक्ति से नहीं पूजता वह राज्य, स्वर्ग और मोक्ष कभी नहीं पाता। ये तीनों पदार्थ इनके सेवन से मिलते हैं। इस कारण सदा प्रसन्नचित हो ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी का पूजन बिना किए भोजन करने से प्राण त्याग देना अथवा नरक में गिरना अच्छा है। जो भक्ति से सदा ब्रह्मा जी का पूजन करें वह मनुष्य रूप में साक्षात ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी के पूजन से अधिक कोई पुण्य नहीं। यह समझ सदा ब्रह्मा जी का अर्चन करता रहे। ऐसे पुरुष के दर्शन और स्पर्श से 21 कुलों का उद्धार हो जाता है। ब्रह्मा जी को पूजने वाला मनुष्य बहुत काल तक ब्रह्मलोक में निवास करके मृत्युलोक में जन्म लेवे और तो चक्रवर्ती राजा अथवा वेद वेदांग का पारगामी कुलीन ब्राह्मण हो। न तो बड़े कठिन तपों से और न यज्ञों से कुछ प्रयोजन है। केवल ब्रह्मा जी की पूजा से ही सब पदार्थ मिल सकते हैं। मिट्टी, ईंट, काष्ठ यानी कि लकड़ी और पत्थरों से जो ब्रह्मा जी का मंदिर बनावे वह अपने 21 कुलों सहित ब्रह्मलोक में निवास करे। यानी कि जो मिट्टी, ईंट, लकड़ी या पत्थर से जो ब्रह्मा जी के मंदिर बनवाए तो वह स्वयं भी और उसके साथ 21 कुल भी ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यानी कि मंदिर बनाने का इतना बड़ा पुण्य है। मृत्तिका यानी मिट्टी से जो मंदिर बनाने से ज़्यादा पुण्य, कोटि गुना पुण्य लकड़ी और ईंट से मंदिर बनाने का होता है और इनसे 2 गुना पुण्य यदि पाषाण यानी कि पत्थर से मंदिर बनाने के प्राप्त होता है। जो क्रीड़ा करके भी ब्रह्मा के नाम से एक शाला बनवा देवे वह ब्रह्मलोक में निवास करे और उत्तम अप्सराओं करके युक्त पुष्पमाला, मोतियों के हार, घंटा, चामर, दोला आदि से भूषित, मधुर शब्द करने वाली किंकणियों की मालाओं से अलंकृत और सब ऋतुओं में सुख देने वाला विमान पाता है और उसमें बैठ सब उत्तम लोकों में देवताओं के साथ विहार करता है। ब्रह्मा जी के मंदिर में जो छोटे जीवों को बचाकर धीरे धीरे झाड़ू देवे
वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। यानी कि जो ब्रह्मा जी के मंदिर में छोटे छोटे जीवों को बचाकर धीरे धीरे झाड़ू देता है, वहाँ की सफाई करता है, तो उसे जो पुण्य मिलता है वो चंद्रायण व्रत के बराबर होता है। और जो वस्त्र से यानी कि कपड़े से जल छान जो मंदिर में लेपन करे, यानी कि जो मंदिर के में जो पोछा लगाते हैं वह उस जल से लगाए कि मंदिर वस्त्र से छान कर और जीवों को बचावे, तो वह चंद्रायण के फल का भागी होता है। जो एक पक्ष तक ब्रह्मा जी के मंदिर में जीव रक्षा पूर्वक झाड़ू लगाकर, एक पक्ष यानी कि जो शुक्ल पक्ष होता है और एक वो कृष्ण पक्ष होता है, यानी कि एक पक्ष यानी कि 15 दिन ब्रह्मा जी के मंदिर में जीव रक्षा का पूर्वक, यानी कि इस तरह से झाड़ू लगाए कि कोई जीव किसी जीव की हत्या भी ना हो, झाड़ू लगाकर उपलेपन करे, वह 100 कोटि युग से भी अधिक ब्रह्मलोक में निवास करता है। और उसके अंत में भूमि पर आकर सब गुणों करके युक्त ब्रह्मा जी धर्मात्मा राजा होता है। जो कपट से भी ब्रह्मा जी के मंदिर में मार्जन आदि करे, वह भी ब्रह्मलोक पावे। यानी कि जो मन में छल भी हो और वह ब्रह्मा जी के मंदिर में साफ सफाई करे, तो उसे भी ब्रह्मलोक मिलता है। जब तक भक्ति से ब्रह्मा जी का पूजन न करे, तब तक ही संसार में भटकता है। जैसे मनुष्य का चित्त विषयों में मग्न रहता है, ऐसे जो ब्रह्मा जी में लगे तो कौन पुरुष मुक्ति न पावे। जो ब्रह्मा जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करे, अर्थात टूटे फूटे मंदिर को सुधारे, वह ब्रह्मलोक में निवास करे। ब्रह्मा जी के समान देवता, गुरु, ज्ञान और तप कोई भी नहीं। प्रतिप्रदा यानी कि जो पहली तिथि होती है, कल जो 15वें अध्याय में बताया था कि जो प्रतिप्रदा यानी कि पहली तिथि होती है, एकादशी, प्रतिप्रदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, प्रतिप्रदा आदि सब तिथियों में भक्ति से ब्रह्मा जी का पूजन करे और पूर्णमासी को विशेष कर पूजा कर शंख, मेरी आदि के शब्दों सहित आरती करे और गीत नृत्य भी करावे। इस भांति जितने पर्वों में आरती करे, उतने 1000 युग ब्रह्मलोक में निवास करे और आनंद भोगे। कपिला गो यानी कि कपिला गाय के पंचगव्य और कुशा के जल से वेद मंत्रों करके ब्रह्मा जी को स्नान करावे, इसको ब्रह्म स्नान है, इसका नाम ब्रह्म स्नान है। और अन्य स्नानों से 100 गुणा पुण्य इसमें अधिक है। देव कार्य और अग्नि कार्य के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कपिला गो को रखें। शूद्र कभी कपिला को अपने घर में न लावें। जो शूद्र कपिला का दुग्ध पान करे, वह महाघोर रैरव नरक में गिरे। ब्रह्मा जी की मूर्ति को सुगंधित तेल से अभंग्य करे, तो करोड़ों वर्षों के लिए पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा जी को घृत से स्नान करावे, तो अनेक जन्मों के पाप दग्ध हो जाए, इनके अनेक जन्मों के पाप, उनके कष्ट दूर हो जाते हैं यदि ब्रह्मा जी को घृत यानी कि घी से स्नान करावे। प्रतिप्रदा के दिन जो घृत से स्नान करावे, वह 21 कुल का उद्धार करे। प्रतिप्रदा के दिन जो तिथि होती है, पहली तिथि महीने की, जो चैत्र शुक्ल, जो ये हिंदी महीने होते हैं हमारे, तो प्रतिप्रदा के दिन जो घी से स्नान कराए, तो वह उसके 21 कुल का उद्धार करे। यानी कि वह स्वयं और अपने 21 कुलों का उद्धार होता है उससे। स्वर्ण यानी कि सोना, वस्त्र आदि से भूषित 10,000 सवत्सा गो वेदवेत्ता ब्राह्मणों को देने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य ब्रह्मा जी को दुग्ध यानी कि दूध करके स्नान कराने से प्राप्त होता है। एक बार भी जो पुरुष 4 सेर यानी कि 4 किलो दूध से ब्रह्मा जी को स्नान करा देवे, एक ही बार केवल 4 किलो दूध से ब्रह्मा जी का स्नान करा देवे, वह सुवर्ण के विमान में विराजमान हो ब्रह्मलोक को सिधारे। तो वह ब्रह्मलोक में जाता है सोने के विमान में बैठकर। दही से स्नान कराकर विष्णुलोक पावे, इनकी जो दही से ब्रह्मा जी का स्नान कराते हैं तो उन्हें विष्णुलोक मिलता है। और शहद से नहलाकर वीरलोक को जावे। और ईख के रस, ईख यानी कि गन्ने के रस से जो स्नान कराकर वो सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। फलों के रस से जो स्नान करावे, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करे। यानी कि जो फलों के रस से ब्रह्मा जी का स्नान कराते हैं, तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही वह ब्रह्मलोक में निवास करता है। जो पुरुष वस्त्र से छने हुए जल करके ब्रह्मा जी को स्नान करावे, वह सदा तृप्त रहे और अंत में ब्रह्मलोक पावे।
सब सर्वौषधियों के जल से यानी कि सभी औषधियों के जल से स्नान कराकर ब्रह्मलोक, चंदन के जल से स्नान कराकर रुद्रलोक और गंगा जल से स्नान कराकर विष्णुलोक पावे। कमल के पुष्प, नीलकमल, पाटला, करवीर, मालती, बाण आदि पुष्पों द्वारा स्नान कराने से चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। कपूर और अगर के जल से स्नान करावे अथवा गायत्री मंत्र से 100 बार जल को अभिमंत्रित कर उसी स्नान करावे तो वह ब्रह्मलोक पावे। शीतल जल से अथवा धारोष्ण दुग्ध अर्थात धन से तुरंत निकल हुए गरम गरम कपिला के दूध से स्नान कराकर पीछे घृत से स्नान करावे तो सब पापों से मुक्त हो जाए। ये तीनों स्नान कराकर भक्ति से पूजा करे तो 1000 अश्वमेध का फल पावे। मृत्तिका के घट से, मृत्तिका यानी कि मिट्टी के बर्तन यानी कि मिट्टी के घड़े से स्नान करावे तो एक गुणफल। ताम्र के घट से यानी कि तांबे के बर्तन में अगर पानी रखो और उससे स्नान करावे तो है 100 गुणा। चांदी के घट से 1,00,000 गुणा और स्वर्ण के कलश से ब्रह्मा जी को स्नान करावे तो 1,000,000 गुणा फल पावे। यानी कि सोने के कलश से अगर स्नान कराता है उसमें जल रखकर तो ब्रह्मा जी को स्नान कराए तो उसे 1,000,000 गुणा यानी कि बहुत 1,000,000 गुणा फल मिलता है, जितना कि चांदी के बर्तन में स्नान कराने से होता है। ब्रह्मा जी के दर्शन से उनका स्पर्श करना उत्तम है। यानी कि दर्शन होता है, देखा सिर्फ भगवान के दर्शन करने और साथ अगर उनका स्पर्श किया जाए यानी कि जब हम स्नान कराते हैं उनका स्पर्श करते हैं तो वह उससे भी उत्तम है। स्पर्श से अर्चन, स्पर्श से ज़्यादा अर्चन होता है और अर्चन से भी घृत स्नान, अर्चन से ज़्यादा बड़ा महत्व होता है। घृत स्नान के घी से स्नान कराने से अधिक फलदायक है। कायिक यानी कि जो काया से होते हैं वाचिक और मानसिक पाप घृत स्नान कराने से कट जाते हैं। जो हमारी काया यानी कि हमारी देह से जब हम किसी को थप्पड़ मारते हैं यानी कि हमारी देह से जो पाप होता है, वाचिक यानी कि जब हम वाणी से हम किसी को गाली या कुछ बुरे शब्द कहते हैं, और मानसिक जब हम अपने दिमाग में हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो ये सब पाप, तीनों पाप कायिक, वाचिक और मानसिक पाप घृत स्नान यानी कि घी का स्नान कराने से कट जाते हैं। इस विधि से स्नान कराकर भक्ति से पूजन करे, पवित्र वस्त्र पहन आसन पर बैठ संपूर्ण न्यास करे। पहले 4 हस्त के विस्तार में यानी कि पहले जो 4 हस्त यानी कि 4 हाथ के जितनी जगह में एक अष्टदल लिखकर उसके मध्य यानी कि उसके बीच में एक 12 दल यंत्र लिखे और 5 रंगों से उसको भरे। इस विधि से यंत्र लिखकर गायत्री के वर्णों का न्यास करे। मस्तक से चरणों तक प्रणव कर न्यास कर। तत् को मस्तक में, स को मुख में, वी को कंठ में, तुह अंग संधियों में, व हृदय में, रे दोनों पार्श्वों में, ण दक्षिणा कुक्षी में, यम वाम कुक्षी में, भय कटी और नाभि में, और गो जानुओं में, दे जंघाओं में, व चरणों में, सय अंगुष्ठों में, धी उर्वों में, म जानुओं में, ही गुह्या में, धी हृदय में, यो दोनों ओष्ठों में, ओष्ठ यानी कि होठों में, नह नासिका यानी कि नाक में, प्र नेत्रों में, चो भूर मध्य में, द प्राण में या मस्तक में, और अंत के त को केशों में न्यास करे। केश यानी कि बाल। अपने देह में ये न्यास कर देवता के शरीर में भी करें, यानी कि अपने देह में पहले न्यास करें फिर देवता के शरीर में भी न्यास करें। केसर, अगर, चंदन, कपूर आदि करके युक्त जल से गायत्री मंत्र पढ़ सब पूजा द्रव्यों का मार्जन करे। प्रणव करके पीठ स्थापन करे और प्रणव करके ही तेजोरूप ब्रह्मा जी का आह्वान करे। पद्म में विराजमान 4 मुखों करके युक्त सब जगत के सृजनहारे श्री ब्रह्मा जी का ध्यान कर पूजा करे। गायत्री मंत्र करके पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, गंध, पुष्प, धूप, दीप, भांति भांति के नैवेद्य, पके हुए फल, तांबूल, आचमन आदि उपचारों से भक्ति करके ब्रह्मा जी का पूजन करे। पहले मलमूत्र करके ब्रह्मा जी की पूजन करें, मूर्ति कल्पना करें।
प्रथम देह शुद्धि के लिए 3 प्राणायाम कर, कि अपनी देह की शुद्धि करनी है तो उसके लिए 3 प्राणायाम करने हैं। पीठ में अनंत, कालाग्नि, रुद्र और कूर्म रूप विष्णु का ध्यान कर उसके ऊपर कमल में विराजमान ब्रह्मा जी को ध्यावें, यानी कि ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य और धर्म, इनकी पूजा दिशा विदिशाओं में कर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, उपवेद, इतिहास, पुराण आदि का पूजन करे। शिक्षा और व्याकरण का ब्रह्मा जी के सम्मुख पूजन करे और बाकी चारों ओर पूजे। प्रणव सहित महाव्याहतियों का पूर्वादि दिशाओं में पूजन करे। ये व्याहृति ब्रह्मा जी की शक्ति हैं, इसलिए अवश्य पूजनीय है। 7 समुद्र, नक्षत्र, ग्रह, राशि, नाग, ऋषि, नाग, गरुड़, देवता, नदी, कुल, पर्वत आदि सबकी यथा योग्य पूजा करें। पीछे शुद्ध जल से आचमन देवें। फिर शिखा, यानी कि जो चोटी रखते हैं हम अपने सिर पर, जो पंडित रखते हैं, शिखा, नेत्र यानी कि आँख, कवच और अस्त्र, इन चारों का न्यास कर पूर्व आदि चारों दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार भक्ति से पूजन कर विसर्जन मुद्रा में ब्रह्मा जी का विसर्जन करें। और आपोष्ठा, इस ऋक से हृदय, ऋतंच सत्यम, इसमें शिखा, उद्युत्तम, इस करके नेत्र, चित्रं देवानाम, इससे अस्त्र, और मर्माणि ते वर्णम वमर्ण, इस करके कवच, और गायत्री मंत्र करके शिर से का न्यास करें। यह षट्न्यास है। गायत्री मंत्र मुख्य है और सब कर्मों का साधने वाला है। इससे ब्रह्मा जी का पूजन प्रणव्य गायत्री मंत्र करके करें। केवल प्रणव करके ऋग्वेद आदि का पूजन करें। आह्वान, विसर्जन आदि गायत्री मंत्र से ही करें। इस प्रकार जो पुरुष प्रतिपदा के दिन भक्तिपूर्वक गायत्री मंत्र करके ब्रह्मा जी का पूजन करे, वह चिरकाल पर्यंत ब्रह्मलोक में निवास करे। तो भक्तों, ये भविष्य पुराण का 16वां अध्याय था। यह वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आप कहाँ से हैं और जितने भी अध्यायों का आपने पाठ किया है वह अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय श्री राम।